बाकी सारी चीज़ें लगभग सचिन भाई ने और रविंदर भाई ने आप सबको बता दी, बट जो रह गया है वो दो चार बात अभी मैं ऐड कर देता हूँ और फिर आगे की चर्चा हम ट्रेनिंग में करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ताकि डिटेल में समझा सकें। जब हम बातों को ऊपर से छू करके गुजरते हैं तो बहुत सारी खिचड़ी सी पक जाती है दिमाग के अंदर के, या भी बता दी, भी इतना सारा हो गया, अब क्या करें। तो तसल्ली से जब एक एक सिरे से चलते हैं तो फिर चीज़ें समझ में भी आती हैं कि असलियत में कैसे हुआ। अगर हालात बदले हों अपने आप से, अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई हो, कुछ प्रकृति ने ऐसा किया कि हमारे हालात खराब हो गए, तो फिर प्रकृति उनको ठीक करने का रास्ता भी जानती है। लेकिन अगर हालात किसी आदमी ने, किसी संस्था ने, किसी षड्यंत्रकारी ने किए हैं खराब, तो फिर मैं ये समझता हूं कि उन हालात को ठीक करने की जिम्मेदारी फिर किसी ना किसी व्यक्ति, किसी ना किसी फिर संस्था या लोगों के संगठन की होगी। तो उस ट्रेनिंग में आप लोगों को ये बताया जाता है कि ये हालात खराब हुए नहीं हैं, ये किए गए हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसका समाधान कोई संगठन नहीं कर सकता, ये भी बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि इसकी समस्या संगठन ने पैदा नहीं करी है। ये जो आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, ये किसी संगठन की नहीं है। वो एक संगठन है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो वहां से कोई बात जारी करता है यूनाइटेड नेशंस के जरिए, फिर यूनाइटेड नेशन एक संगठन है, फिर वहां से वो जिस आदमी को भेजता है या जिस संस्था को भेजता है, उसको मतलब जो लोग हैं जिनको नहीं पता वो सरकार समझते हैं, जबकि असलियत में वो भी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर मैं आपको बताऊं, भारत के संविधान में प्रधानमंत्री के पद की कोई शपथ नहीं है। तो अगर कोई शपथ नहीं है तो इसका मतलब प्रधानमंत्री का कोई पद भी नहीं होगा। अगर पूरे संविधान में आज तक भी प्रधानमंत्री पद की कोई शपथ ही नहीं है, तो इसका मतलब उस पद पर रहने वाला हर व्यक्ति गैर संवैधानिक है। यानी आज तक जितने भी लोगों ने प्रधानमंत्री रहते हुए जो भी निर्णय लिए, वो सारे के सारे जिम्मेदारी से परे थे, क्योंकि उनकी कोई शपथ ही नहीं है। समझ गए बात आप? यानी वो तो निकल गए अपनी जिम्मेदारी से परे। अब उसने फोटो लगवा दी आपके वैक्सीन के सर्टिफिकेट के ऊपर। अब घर में जब आपकी फोटो टंगेगी तो साथ में उसकी भी टंगवा देना। वो तो नहीं टंगवा सकते आप, लेकिन वहां वैक्सीन का सर्टिफिकेट जरूर लगवा देना अपनी फोटो के साथ में, क्योंकि आने वाले टाइम में अगले साल तक जिन लोगों को बुखार हुआ था लगने के बाद, मैं डरा रहा हूं, डरने की बात है, क्योंकि ये गलत है। ये होगा, आप डरो या ना डरो, ये होगा कि जिनको बुखार हुआ था लगने के बाद, उनका अगला साल 2025 का साल बमुश्किल मतलब ठीक ठाक गुजरेगा। या तो परमानेंट बीमार हो चुके होंगे या फिर टपक लिए होंगे। और आप देख लो, जिसको बुखार हुआ है, मान लो आप में से भी लगने के बाद में, उस व्यक्ति के शरीर में कमजोरी, जोड़ों में दर्द, मेमोरी, आंखों में कुछ ना कुछ चालू हो चुका है। आप मानो या ना मानो, हल्का हल्का शुरू हो चुका है। जिसके हल्का हल्का नहीं हुआ है वो टक से जाएगा, वो एक कदम जाएगा कि अभी तो खाना खाया था, अभी लेटा था, उठा ही नहीं, रात को ठीक ठाक सोया था, सुबह उठा ही नहीं, बाइक चलाते चलाते भिड़ा दी सिम ने। बाइक से एक्सीडेंट में नहीं मरा है, चलाते चलाते हार्ट फेल हुआ है, कार्डियक अरेस्ट हुआ है। गाड़ी चलाते चलाते हार्ट फेल हुआ है, तब जाके भिड़ाई है। ऐसे थोड़ी कोई पागल होगा कि किसी में भी भिड़ा देगा। ये सब चलेगा। उसके बाद में वार्ता के बाद आपको डिटॉक्स करने का रास्ता भी बता देंगे। एक नंबर है, आप नोट भी कर लेना, 8557857235, उस पर मैसेज करके और अपनी डिटॉक्स किट मंगवा भी लेना। बट चलो, ये तो नंबर तो मैं बाद में दे दूंगा आपको। मोटी बात यह है कि ये हो गया एक तरफ का काम। अब दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा था कि ये जो चल रहा है, इसका सलूशन क्या निकले। जब मैंने आपको पहली लाइन में ये बोल दिया कि इसका समाधान कोई संगठन, कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, तो इसका मतलब है इसका समाधान जनता सरकार मोर्चा भी नहीं दे सकता। हां, उस समाधान तक पहुंचने के रास्ते पर हम लोग चल सकते हैं या उस पर चर्चा कर सकते हैं, अगर हमको समस्या समझ में आ जाए तो।
इसीलिए जनता सरकार मोर्चा के गठन में ही मूल रूप में ही एक ये पॉइंट लिखा था कि हम लोग कोई राजनीतिक दल नहीं है, हम कोई औपचारिक रूप से बनाया हुआ संगठन नहीं है, हम टॉर्च लिए हुए टॉर्च बियरर लोग हैं जिनको कुछ बातें समझ में आ गई आम जनता से ज्यादा, अपने तजुर्बे के हिसाब से, अपने उन लोगों के साथ बिताए समय के हिसाब से, और अब हम अपने को अपनी वो बातें आपको बताएंगे। आप उसको मानते हो कि नहीं मानते हो, ये आपके ऊपर है। जैसे वैक्सीन वाले दौर से पहले हमने चिल्ला चिल्ला के कहा था कि वैक्सीन आने वाली है, वैक्सीन आने वाली है और अपने बच्चों को बचाओ। चिल्ला सड़क पे खड़े होकर के चिल्लाता होता था मैं, जो लाइनों में लगे होते थे, जो मास्क वाली लाइनों में, पीएचसीज में घुस जाता था मैं। क्या कर रहे हो यार, ये किससे पूछ के लगा रहे हो? कोई साइड इफेक्ट बताया कि नहीं बताया? कोई लिखित कंसेंट ली है कि नहीं ली? कुछ नहीं पता। कोई इन्फॉर्म्ड कंसेंट नाम का कोई कॉन्सेप्ट हमारे लोगों को नहीं मालूम था। बताया, वहीं पे उसी गांव के लोग जो उस पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक थे, जो पार्टी इसको कर रही थी लागू, वो लोग आकर के हमारा गला पकड़ लेते थे। अच्छा, वो इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट पागल हैं क्या? अरे पागल नहीं है, वो ज्यादा शाणे हैं, तुम पागल हो। पर नहीं, पता नहीं किस चक्कर में फिर रोटी नहीं खाने देंगे, फिर तुमको फिर बस में भी नहीं जाने देंगे, फिर दुकान भी नहीं खोलने देंगे, फिर राशन भी नहीं मिलेगा। तो कल को वो राशन के डिपो को बंद करके, आपका राशन बंद करके, आपका पानी बंद करके, आपकी बिजली बंद करके, कल को वो आपको कहेंगे कि आपको अपना शरीर सौंपना है, तो सौंप दोगे क्या? उस टाइम पे मैं बड़ा कड़वा लगता था उनको जब मैं बोलता था, कल को वो तुमको कहेंगे तो तुम अपनी बेटी को एक रात के लिए भेज देना, नहीं तो तुम्हारा राशन बंद कर देंगे, दुकान नहीं खोलने देंगे, बस में नहीं चढ़ने देंगे तुमको, फिर वही भी कर देना। अरे अपना शरीर की खुद की, आपका शरीर तो आपका है ना, वो तो आपकी जिम्मेदारी है उसकी इज्जत की रक्षा करना। उसको तुम किसी और को कैसे सौंप सकते हो पैसे के लालच में या कोई दुकान खोलने के लालच में? उसको तो समझो यार कि ये मेरा शरीर है, आप कोई और आदमी इसकी जबरदस्ती के साथ इसके साथ नहीं कर सकता है। वो कॉमन सेंस की बात जब हम लोगों को समझा रहे थे तो लोगों को लग रहा था कि ये कोई पागल आदमी है जो पता नहीं क्या बोल रहा है। बाद में समझ आई लोगों को, जब समझ आई तब तक देर हो चुकी थी। सरकार ने तो अब माना ना, जब सबकी गोभी खुदली, सबकी ऐसी तैसी होली, तब कहा ना सरकार ने भी, कंपनियों ने भी कि हाँ होएगा, अब तुमको हार्ट अटैक भी होएगा, कार्डियक अरेस्ट भी होएगा, घुटनों के दर्द भी होंगे, लकवा भी मारेगा, नपुंसकता भी आएगी, बांझपन भी आएगी, पीरियड्स में दिक्कत भी आएगी, जोड़ों में दर्द भी होगा, आंखों की रोशनी भी जाएगी, कानों की आवाज भी चली, कान सुनना भी बंद। अलका याग्निक को सुनना बंद हो गया ना, बड़े बड़े कितने एक्टर मर लिए, जिम के अंदर कितने लोग मर लिए, खेलते खेलते बच्चे ग्राउंड में मर रहे हैं, स्कूल क्लासरूम में बच्चा मर रहा है। मतलब ये हद है, और देश की जनता सोई हुई है। कमाल की बात यह है, आपके बच्चे मर रहे हैं और अकेले आदमी का बच्चा मर रहा है, वो अकेला सड़क के ऊपर दहाड़े मार मार के रो रहा है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। क्योंकि आपको क्या लगता है, हमको क्या लगता है, हमारे वाला थोड़ी मरा है, अभी हमको थोड़ी जूते पड़े हैं, अभी हमारा थोड़ी घर के ऊपर बुलडोजर चला है, अभी हमको थोड़ी घर में घुस के कोई मार रहा है, अभी हमको ऐसा लग रहा है ना कि हम तो बचे ही हुए हैं ना। लेकिन कब तक बचोगे? कोई ना, नंबर आपका भी आएगा, हमारा भी आएगा। ये बताते हुए घूम रहे हैं कि नंबर आएगा, बच के दिखाना। बचना कैसे बचोगे? आपका आधार कार्ड आपकी सब चीजों के साथ जोड़ दिया है उन्होंने, आपका पैन कार्ड के साथ, बैंक के अकाउंट के साथ, आपके वोटर कार्ड के साथ, ड्राइविंग लाइसेंस के साथ, गाड़ी के कागज के साथ, खेत की जमीन के साथ, घर के मकान के साथ, गांव के मकान के साथ, शहर के मकान के साथ, प्रॉपर्टी आईडीज के साथ, फैमिली आईडीज के साथ, बच्चों के सर्टिफिकेटों के साथ, पानी का बिल, बिजली का बिल, गैस का कनेक्शन, जितने कनेक्शन आप जिंदगी जीने के लिए यूज कर रहे हो, सबके साथ आधार जोड़ दिया है। और अगली वैक्सीन की जबरदस्ती जब करेंगे, अगली बार राशन बंद नहीं करेंगे, आधार बंद करेंगे। आधार बंद तो जिंदगी बंद। और फिर अल्लाह लाइन में लग करके वहीं कोडे हो जाओगे उनके आगे, लगा लो टीका आपकी बार जहां लगाना चाहते हो। फिर ऐसा करेंगे हम तैयारी कर रहे हैं, वो लोग तैयारी करके बैठे हैं। अपनी क्या तैयारी है भाई? अपनी क्या तैयारी है? कोई तैयारी नहीं है। संगठनों को ये लोग खरीद लेते हैं, संगठनों के नेताओं को ये लोग गद्दी राजगद्दी दे देते हैं। वो कल को आकर के कह देंगे जनता सरकार मोर्चा के 4 साथियों को कि आओ तुमको हम एमएलए एमपी बना देते हैं, तुम राजनीति में जाकर के चीजों को सुधार देना। नहीं भैया, भूल जाओ, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम ट्रेनिंग कर करके और तैयार कर रहे हैं कि कल को अगर हमारे जैसा साथी चुप हो जाए, कल हम बोलना बंद कर दें, तो बोलने के लिए और साथियों को रिसर्च करना सिखा दें कि देखो गड़बड़ क्या हो रही है।
इसीलिए इसको औपचारिक गठन में नहीं लिया हमने कि इसका कोई प्रधान नहीं होगा। जिसको आना है आओ, जिसको नहीं आना है ना आओ, जिसको जाना है जाओ, कोई ज्वाइनिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, लेना नहीं देना नहीं, जितना आपका उतना मेरा। समाज के लिए सोचते हो आ जाओ, नहीं सोचते हो जाओ। आपको लगता है कि आपको जुड़ के फायदा होना है आ जाओ, नहीं लगता है ना जाओ। कोई सिरदर्दी किसी के ऊपर नहीं है। हमने अपना टारगेट बताया, ये करने वाले हैं, जिसको लगता है ठीक काम है आ जाओ, साथ में लगना पड़ेगा। अगर अपना बच्चा बचाना है तो पड़ोसी के बच्चा बचाना पड़ेगा, मजबूरी है भाई। क्योंकि अपने बच्चे को तो 18 साल तक तो घर में कैद करके रख सकते हो, 18 के बाद तो कॉलेज में भेजना हो या बाजार में आपको भेजना ही पड़ेगा। वो अगर पूरे बाजार में नशेड़ी, बंदूकों वाले, चाकुओं वाले गुंडे अगर आपने पाल के रखे हुए हैं, वहां अगर नशा ही नशा चारों तरफ, अपने बच्चे को कैसे बचाओगे? अभी तो घर में कैद करके रख लोगे छोटे छोटे जब तक है, बाद में नहीं बचा सकते। इसलिए पड़ोसी का बच्चा खराब हो रहा है तो आपको आवाज उठानी पड़ेगी। यह बताना काम जनता सरकार मोर्चा का है। और जो मैं आपको बता रहा था कि यह संगठन, एक संगठन ने खराब नहीं किया। उधर से कोई केंद्र में बैठी कोई संस्था, ऑर्गेनाइजेशन बोलेगी, स्टेट में बैठी हुई किसी संस्था को, वो संस्था फिर अपनी आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, आपके गांव में पेस्टिसाइड बेचने वाला, आपके आसपास जहर बेचने वाला, वो कौन है? दारू बेचने वाला कौन है? अपना ही तो भाई, भतीजा, चाचा, ताऊ है। वो दारू कौन बेच रहा है? नशा कौन बेच रहा है? चिट्टा कौन बेच रहा है? उसमें प्रॉफिट, कोकीन बेचने में फायदा हो रहा है ना उनको, वो इंजेक्शन वाली दवाइयां बेचने में फायदा हो रहा है उनको लाभ मिल रहा है। हम लोग देसी गाय का घी बेचेंगे तो हमको नुकसान होगा, है ना। हम लोग अगर प्योर ऑर्गेनिक चीजें आपको देने की कोशिश करेंगे, हमारे ऊपर FSSAI का शिकंजा कसा जाएगा कि तुमने चेकिंग क्यों नहीं कराई, तुम खुला तेल कैसे बेच रहे हो, तुम खुला दूध कैसे बेच रहे हो। हमारा तो चूड़ी चढ़ा दी जाएगी असली चीज बेचने वालों को तो। और नशा बेचने वालों का उनकी रक्षा करेगी पुलिस, और हमको लगेंगे डंडे। और फिर कभी आपका नंबर, कभी आपका नंबर, क्यों किसी की सुनवाई करने के लिए कोई नहीं बैठा, क्योंकि हम लोग सारे के सारे बटे हुए हैं। कोई जात में बटा, कोई धर्म में बटा, कोई बोला ये बीजेपी का, ये कांग्रेस का, ये जाट है, ये ब्राह्मण है, ये बनिया है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये राजपूत है, ये फलाना, ये ढिमकाना, आप इसी में लगे रहते हैं। तो इस बात को समझाना कि अगर ये लड़ाई एक संस्था ने नहीं चालू करी है, अगर इस व्यवस्था को एक संस्था ने खराब नहीं किया है, तो इसको एक संस्था कैसे ठीक कर सकती है? इसको पूरे तंत्र ने मिलकर के व्यवस्था ने खराब किया है, तो इसको पूरा तंत्र यानी पूरे लोगों को मिलकर के ठीक करना पड़ेगा। यानी ये लड़ाई जीती जाएगी आपकी रसोई से, आपको क्या खाना है, आपको कैसी दिनचर्या चलनी है, आपके खेत से, आपको खेत में क्या डालना है, आपके बच्चे की शिक्षा के तरीके से, आपकी न्याय की व्यवस्था से, कि आपको पंचायत की बात माननी है, समाज को आधार लेकर के चलना है कि पैसे को आधार लेके चलना है। अगर पैसे को या सरकार को आधार लेके चलोगे तो 5 किलो अनाज के चक्कर में अपने शरीर का सौदा करोगे, और अगर समाज के साथ चलोगे तो समाज का सारा आदमी लठ लेके खड़ा हो जाएगा, तो इनकी औकात नहीं है फिर अगली बार स्कूल बंद करने की। इसलिए समाज को वापस जोड़ने के लिए, उनके बीच में ये प्रेम का प्रसार करने के लिए हम लोगों ने ये मोर्चे का गठन किया कि आओ लोगों से बात करते हैं, जिसको समझ में आता है उनको जोड़ते हैं, जिनको नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, जिस दिन समझ में आ जाए तब आ जाना भाई, क्या दिक्कत है। इसलिए हमने ये तय किया था, क्योंकि आने वाले टाइम में लोगों की भावनाओं का इस्तेमाल करने के लिए बाद में ये कुछ लोग जो थोड़ा प्रचारित होते हैं, थोड़ा भाषण देने अच्छा जानते हैं, वो लोग फिर जा करके चुनाव लड़के फिर सौदा कर लेते हैं उनके इमोशंस का, किसी ना किसी पार्टी में जा करके। इसलिए हमने किया कि मोर्चे में जो आदमी माइक पकड़ लेगा वो आदमी चुनाव नहीं लड़ेगा। तो अगर आपको चुनाव लड़ने का शौक है पहले बता दो। जब हम कह रहे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती, जब हम राजनीति को उसमें लेके रखे हुए हैं कि राजनीति से पूंजीवाद को खत्म करना है, जिस दिन हम इस लायक होंगे ये करेंगे। लेकिन जो लोग यहाँ चेहरा बने हुए हैं मोर्चे का, उन लोगों को चुनाव नहीं लड़वाएंगे। हम ही थोड़ी ठेकेदार हैं सच्चाई और ईमानदारी के भाई। अरे देश के अंदर 140 करोड़ लोगों में से ईमानदार लोग नहीं निकल सकते क्या? मतलब हमारे अलावा भी तो लोग ईमानदार होंगे ना, तो उनको निकालेंगे, उनको तैयार करेंगे, जो जिसका इंटरेस्ट होगा, जिसकी रुचि होगी। हमारा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट शिक्षा में है, मैं शिक्षक हूं, मेरा इंटरेस्ट है एजुकेशन में। मैंने एक चीज पे काम किया, हमने एक साइंस डेवलप किया, उसमें हमने क्या किया कि एक ऐसी विद्या तैयार की कि, और उस पर काम करने वाला मैं इंडिया का पहला आदमी हूं, कि 3 साल की उम्र से लेकर किसी भी बच्चे के बारे में हम ये बता सकते हैं कि इस बच्चे के पास ये टैलेंट है, परमात्मा ने इसको ये काम करने के लिए पैदा किया है। सबसे बड़ी समस्या हम सबको ये टेंशन है कि हमारा बच्चा क्या करेगा बड़ा होकर के, मेरे पास उसका जवाब है।
पर मैं इन भाषणों में उलझा पड़ा रहूंगा तो उस बच्चों पे काम कब करूंगा भाई, जिन बच्चों पे मैं काम करना चाहता हूं। मुझे अगर राजनीति के अंदर धकेल दोगे तो फिर उन बच्चों पे काम करने की मेरी जो कला है उसका तो विलोप हो जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या सोचा, जिसका जिसमें इंटरेस्ट है, जिसका खेती में है खेती करो, जिसका राजनीति में है राजनीति पे समझाओ लोगों को, जिनका आयुर्वेद पे है वो दिनचर्या और ऋतुचर्या और रसोई का साइंस समझाओ लोगों को। हमारी घरवालियों को अगर ये पता हो कि क्या चीज खाने की है क्या चीज नहीं खाने की है, वो आपके बच्चों को पैकेट का खाना खाने देगी? फिर नहीं खाने देगी। फिर मौसम के हिसाब से वो खाना इस टाइप का बन जाएगा कि आपका बच्चा बीमार ही ना पड़े। इसी तरीके से हमने जब इस मिशन को आगे बढ़ाया तो अब हम इस पोजीशन पर पहुंच गए हैं कि क्यों ना एक काम किया जाए कि जितने लोग आज तक जनता सरकार मोर्चा के हमसे जुड़े हैं पूरे भारतवर्ष में, जितने भी लोग जुड़े या दुनिया में जहां भी, कि एक काम करते हैं, आप अपने समाज को बचाने के लिए काम कर लो और आपके बच्चों की जिम्मेदारी हम लेते हैं। अपना एक नया स्कूल, अपना एक नया विश्वविद्यालय बनाकर के उन बच्चों को उनके टैलेंट के हिसाब से निखारेंगे और समाज में जहां स्थापित होने के हैं, पैदाइशी बिजनेसमैन है, बिजनेस हम करके दिखाएंगे उनको। वो पैदाइशी नौकर बनने के लिए उनकी नौकरी का अरेंजमेंट हम करेंगे। वो पैदाइशी संगीतकार है, उनको संगीत में स्थापित हम करेंगे। यानी हम मतलब संस्थान करेगा कि एक ऐसा विद्यालय, एक ऐसा विद्या का मंदिर जिसमें सारे के सारे कार्यकर्ताओं के और उन लोगों के बच्चे जिनको हम लोग तैयार करेंगे समाज के लिए, और उसके बदले में आप समाज को तैयार कर लो इस व्यवस्था से बदलने के लिए, संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन के लिए। तो इस मिशन पे हमने एजुकेशन पे एक अभी तैयार करने का प्लान किया है कि एक काम करते हैं, आइए आने वाले वक्त में हम एजुकेशन पर कोई बड़ा कार्यक्रम करते हैं। इसमें हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, वो आप लोगों को अभी जिसको भी चाहिएगा आप बता देना, 9518170000 पे व्हाट्सएप करके आप मुझसे मांग लेना ट्रेनिंग का। जिसको नहीं है, जो लोग अभी और जुड़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं चीज़ों को, उनके लिए 27, 28 और 29 जुलाई को ट्रेनिंग है करनाल में, आप लोग उसमें आ सकते हो। और जिस काम के लिए हम निकले हैं अभी के लिए फिलहाल, वो ये है कि मान लो हम ये 50, 100, 200, 500 लोग इकट्ठे होते हैं तो हमारे अंदर वो ऊर्जा का संचार नहीं होता है, क्योंकि हमें लगता है कि बदलने के लिए थोड़े से लोग हैं यार, इतने से लोग समाज को कैसे बदल देंगे। तो इसलिए हमने ये तय किया कि हम अगले महीने की 25 तारीख को, अगला महीना मतलब अगस्त की 25 तारीख को तालकटोरा स्टेडियम के अंदर हजारों लोगों का एक समूह इकट्ठा करने वाले हैं, जिनको अपने बच्चों के ऊपर काम करना है, जो जनता सरकार मोर्चा की एजुकेशन की पॉलिसी से इत्तेफाक रखते हैं, जो इस मिशन में साथ आना चाहते हैं। 25 अगस्त 2024 एतवार का दिन है, तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में सुबह 10 बजे आप लोगों को पहुंचना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर के, ताकि हम लोग वहां से एक ऊर्जा का संचार करें कि सिर्फ ये लोग नहीं हैं जो बदलाव चाहते हैं, बल्कि पूरे भारत से ये लोग हैं जो बदलना चाहते हैं अपने हिस्से को। और जो लोग वहां आएंगे, जो लोग वहां से शुरुआत करेंगे, उन लोगों से मिल करके फिर आने वाले वक्त में जो विद्यालय के लिए जो रूपरेखा तैयार करनी है, जो स्कूल के लिए जो हमको प्रोग्राम बनाना है, वो बनाने का काम हम करेंगे। बाकी जो रविंदर भाई ने, सचिन भाई ने आप लोगों को बताया, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेतीवाद से पूंजीवाद को बाहर करना, साथ में जल, जंगल, जमीन और जानवर को बचाना, और इससे भी बड़ा एक खेल अभी आने वाले वक्त में ये लोग पेंडेमिक ट्रीटी लेके आ रहे हैं। पुलिसिया राज आ चुका है, अभी आने वाले टाइम में पुलिस का शिकंजा सबके ऊपर कसने वाला है। तो धीरे धीरे जब तक वो हो, उससे पहले हम आप लोगों को पहले बता दें कि भैया ऐसी दुनिया बनने वाली है। देखिए, बाढ़ आएगी आने वाले टाइम में, भूकंप आएंगे, बीमारियां लेकर के आएंगे, जो साइड इफेक्ट से मरेंगे लोग, उनको नई बीमारी का नाम लेकर के फिर से लॉकडाउन लगाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि अगले साल जो है ना पूरे परिवार खत्म होने वाले हैं। मतलब घर में कमाने वाला एक था, बचा कोई है नहीं, कर्जा ऑलरेडी चढ़ चुका है, कर्जा तो ऑलरेडी सबके ऊपर चढ़ा हुआ है, कर्जा घर वाले कैसे चुकाएंगे, मकान बेघर हो जाएंगे, ज़मीनें छिन जाएंगी, सबको फिर आत्महत्याएं करनी पड़ेंगी, कुछ बचेगा नहीं अपने पास। ये खेल चलने वाला है। पूंजीपतियों को ज़मीन देने का पूरा इरादा ये सरकारें कर चुकी हैं। व्यवस्था से लड़ने का काम केवल व्यवस्था कर सकती है, आदमी नहीं कर सकता, संगठन नहीं कर सकता। तो अपनी व्यवस्था बनाएंगे, और इससे भी बड़ी बात, जो कर्ज मुक्ति का अभियान है वो क्या है, उसकी जानकारी भी हम लोग आप लोगों को ट्रेनिंग में देंगे। और जो आने वाले टाइम में इमरजेंसी लगने वाली है इस देश के अंदर,
क्या शायद आप लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं है, अब की बार जो सरकार बनी है वो सरकार बनी है गठबंधन की सरकार। गठबंधन में दो व्यक्ति हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, जो कभी भी अपना टांग खींच सकते हैं। जिस दिन उन्होंने अपना समर्थन वापस लिया, कब लेंगे? जब इजराइल से, अमेरिका से जिस दिन आदेश आएगा, जिनके इशारे पर ये सरकारें बनती हैं, उस दिन देश के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा अगली सरकार बनने तक। राष्ट्रपति शासन का मतलब सेना का शासन। एक बार सेना का शासन लगा, एक बार इमरजेंसी लगी तो इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी के दौर के लिए कानून पहले से बना के रखे हुए हैं, भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता का मतलब है पुलिस स्टेट, मतलब जैसे अंग्रेजों से भी खतरनाक गंदे लोग। आपके लिए बड़े बड़े हथियार इन्होंने, सोनिक साउंड वाले हथियार, हाँ, हथगोले, आपके आंसू गैस के गोले, सब अरेंजमेंट करके रखा हुआ है। सीसीटीवी कैमराज, नए अपडेटेड आधार कार्ड, नए फोटोग्राफ्स, आपके नंबरों का आधार कार्ड से कनेक्शन, हर कोने पे सीसीटीवी, आपको सबको हल्की सी आपकी वहाँ प्रेजेंस भी हुई तो रगड़ दिए जाओगे। ये रगड़ने का अरेंजमेंट ये पहले से कर रहे हैं। बचने का अरेंजमेंट आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि कोई संगठन इस दिशा में काम कर रहा है तो आपको साथ आना ही होगा, कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है। ना कोई किसान संगठन इन मुद्दों पे बात कर रहा है, ना कोई पॉलिटिकल संगठन इन मुद्दों पे बात कर रहा है। ये जो बीमारी थी और ये जो इंजेक्शंस के इफेक्ट थे, ये हमने इंजेक्शन आने से पहले समझाए थे सारे पॉलिटिकल पार्टियों को, पर इतने हरामी निकले ये लोग, एक भी नहीं बोला। हमने कहा बोलिए, 2017 में उस इंजेक्शन का पेटेंट बिल गेट्स को मिला हुआ है, जो 2020 में लॉन्च किया उसने। जो 26 जनवरी 2021 को इंजेक्शन लगाना शुरू किया, उस वैक्सीन का पेटेंट बिल गेट्स को 2017 में मिला हुआ है। उस वैक्सीन के लिए पेटेंट का एप्लीकेशन 2014 में दिया। मैंने अपनी वीडियोज बना बना के बताया कि ये नया नहीं है भाई, ये पहले से तैयार किया हुआ केमिकल है जो आपको लपेटने के लिए बनाया है, पर नहीं समझे, कोई बात नहीं। अभी आज आने वाले टाइम के अंदर आपको फिर से बता रहे हैं, इमरजेंसी का दौर आ रहा है। अगर आपको लड़ना है, अपने बच्चों को बचाना है, आज़ाद रखना है, गुलामी की जंजीरों से बाहर रखना है, तो फिर साथ हो जाइए, जात पात भूल जाइए, वापस समाज को जोड़ने का काम चालू कर दीजिए। ऑप्शन नहीं है आपके पास। एक एक व्यक्ति, सिर्फ वो व्यक्ति बचेगा आने वाले टाइम में जिसके पास कम से कम 50 परिवार अपने लिए होंगे। यानी अगर आपको बचना है ना, तो आपके 50 परिवार होने चाहिए जो आपके लिए डेडिकेटेड हों, केवल तब बच सकते हो आप। मतलब मोर्चे के साथ नहीं जोड़ना किसी ने किसी को, आप अपने लोग जोड़िए जो आपको संरक्षण दे सके। अकेले अकेले पढ़ने वाले हो सब, बहुत बुरी तरह से रगड़ा लगने वाला है। और अगर नहीं आपको समझ में आता, हमारा काम है आपको बताना, हमारा काम है आपको जगाना। आप जागे ना जागे, आप पैसे के लालच में लगे रहें, आप किसी और नशे में लगे रहें, ये आपका काम है, ये हमारा नहीं है। हम अपना काम ईमानदारी से पूरा कर रहे हैं। तो आपके जिम्मे हम लगा रहे हैं, जो काम टास्क लगा रहे हैं वो ये है कि भाई, एक तो 27, 28 और 29 इस महीने की, जुलाई की करनाल में ट्रेनिंग। दूसरा, अगले महीने अगस्त की 25 तारीख को तालकटोरा स्टेडियम के अंदर हमारा एजुकेशन का सेमिनार। अगर आपको लगता है कि हम ठीक रास्ते पर हैं, तो फिर आप लोग इन बच्चों का साथ दीजिए, इनका आशीर्वाद दीजिए और इनको सहयोग दे करके समाज के अंदर जागृति फैलाने का काम कीजिए। तो उम्मीद है कि आप सब लोग इसमें साथ देंगे। अपनी इन्हीं बातों के साथ आज की वार्ता को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।